स्टूडेंट्स, हमारी जो पोइम है गो एंड कैच ए फॉलिंग स्टार का जो सेकंड वीडियो लेक्चर है, ये फर्स्ट वीडियो लेक्चर कंप्लीट हो चुका है। अब हम इसका लास्ट जो स्टैंडर्स हैं उनकी स्टडी करते हैं। इफ़ दाउ बी born to stand sights, things invisible to see, right 10,000 days and nights, till each snow white hairs on thee. Thou, when thou returns, will tell me all strange wonder that befell thee, and swear nowhere lives a woman true and fair. अब यहाँ पर जो पोइट है वो बोलता है, ये इसका हम डिस्कस भी कर चुके हैं, बट इसका हम डिस्कस कर रहे हैं कि यदि कोई पर्सन है वो स्ट्रेंज साइट्स और इनविजिबल, उसको ऐसी स्ट्रेंज साइट्स मिली हैं, उसको शक्तियाँ मिली जिनके द्वारा वो इनविजिबल थिंग्स को देख सके, इनविजिबल चीज़ों को देख सके। राइट 10,000 डेज और नाइट, और उसको जो व्यक्ति है वो 10,000 साल तक इस घोड़े पे सवार होकर दिन और रात इस पृथ्वी का चक्कर लगाए, और तब तक चक्कर लगाए जब तक कि उसकी जो पूरे हेयर्स हैं वो वाइट ना हो जाएं। दाऊ तब बहन दाऊ रिटर्न, जब वो लौटेगा तो वो उसे बताएगा ऑल स्ट्रेंज वंडर, जितने भी आश्चर्य उसके सामने है, जैसे पामीर और उस तरह से जो भी स्ट्रेंज जो चीज़ हैं जो फेमस हैं इस वर्ल्ड में, वो सभी चीज़ें यदि उसके सामने विफेल दी उसके सामने आ रही हैं, दैन श्योर तो वो शपथ खा के कहेगा नो वेयर लिव्स ए वुमन टू इन फेयर, कि इस दुनिया में ऐसी कोई जगह नहीं है जहाँ पर एक सुंदर और एक फेथफुल लेडी रहती हो, कि जो सुंदर है तो उसके साथ में वो फेथफुल हो, अगर फेथफुल है तो सुंदरता की कोई गारंटी नहीं हो सकती। तो यहाँ पर जो पोइट है, जो लाइन है, जो सबसे इम्पोर्टेंट लाइन है, ये उसके बारे में पोइट हमें बार बार बोल रहा है कि जो इम्पॉसिबल टास्क उसने पहले बताए थे वे तो सिर्फ इम्पॉसिबल हैं। हो सकता है वुमेन उनको पॉसिबिलिटी भी गेन कर ले उनके ऊपर वुमन, बट जो लेडी के बारे में जो उन्होंने जो एक सैटायर किया है वो बहुत ही ज़्यादा ग्रेट है, कि एक लेडी जो सुंदर है और सच्ची है वो ऐसा इम्पॉसिबल है, ऐसा गेन करना इम्पॉसिबल है। तो यहाँ पर पोइट बार बार अपनी बात को, जिस तरह की अपनी बिलव्ड को वो चाहता है उसकी बिलव्ड की कंपैरिजन करता है, और उसी बात को सैटायर या मॉक करते हुए इनकन्सिस्टेंसी ऑफ वुमेनहुड को बताता है कि वुमेन है वो कभी भी अगर सुंदर है तो वो फेथफुल नहीं होगी, और उन चीज़ों के बात बताते हुए अपने खुद को डिस्कस करता है। इफ दाउ फाइंडेस्ट वन लेट मी नो, यदि तुम एक प्राप्त, इफ दाउ फाइंडेस्ट वन लेट मी नो, सच ए पिलग्रिमेज वर स्वीट ये डू नॉट, आई वुड नॉट गो दाउ एट नेक्स्ट डोर वी माइट मीट। अब देखो यहाँ पर वो सेमीकोलन यूज़ कर रहा है। दो सी वर टू व्हेन यू मेट हर एट लास्ट till you write your letter, yet she will be false before I come 2 or 3। तो यहाँ पर पोइट बोल रहा है कि इफ़ थाउ फाइंड्स वन, यदि तुम्हें एक मिल भी जाती है, लेट मी नो तो तुम मुझे बताओगे, सच ए पिलग्रिमेज वर्सिटी, तो ये तीर्थ यात्रा कितनी सुंदर होगी, कितनी अच्छी होगी। येट डू नॉट, फिर भी आई वुड नॉट गो, लेकिन मैं नहीं जाऊँगा। दो हो सकता है एट नेक्स्ट डोर वी माइट मीट, हम अगले दरवाजे पे मिले हो, तो यद्यपि हो सकता है वसी वॉज ट्रू सी बहन यू मेट हर, जब तुम उससे मिलो तो हो सकता है वो वफादार हो जैसा तुम बता रहे हो सकता है वो मेरी ही अगली गली में रहता है और मैं उससे कभी मिला भी नहीं हो, लेकिन फिर भी एट लास्ट टिल यू राइट योर लेटर, जब तुम अपना लेटर लिखोगे, येट सी विल बी फास्ट, तो तब तक तो वो झूठी हो जाएगी। मतलब कहने का मतलब है कि भाई जिसको मिल रही है वो भी तो उसे लेटर लिखेगा, और जब तक पोइट जाएगा तो पहले तो वो लेटर उसको लिख चुकी है, तो हो सकता है जब तक पोइटेज उसके पास में है तब तक वो झूठी हो जाएगी।
आई कम 2 और 3, बिफोर आई कम, मैं आऊँ उससे पहले ही 2 और 3 भी आ चुके हैं उसको देखने के लिए। तो यहाँ पर जो पोइट है वो इस बात से अननोन है, इस बात को नहीं जानता कि कोई लेडी अगर फेथफुल भी है तो वो लॉन्ग टाइम तक भी नहीं रह सकती, क्योंकि अगर उसको एक भी पर्सन उससे मिल लिया तो इसका मतलब वो अनफेथफुल हो जाती है। तो यहाँ पर पोइट है वो एक तरह से जिस तरह से सैटायर करता है वो वुमेनहुड के बारे में, और वो अपना जो राय है, अपनी जो ओपिनियन है उसको हमारे सामने रखता है। और एक ही बहुत ही सबसे इम्पोर्टेंट बात, बहुत इंटरेस्टिंग और एब्रप्ट मैनर में बोलता है, तो हमें ये इंटरेस्टिंग भी लगता है। और एक सिंपल टॉपिक है जो लिव्स ए वुमेन टू इन फियर का जो टॉपिक है, सिंपल वर्ड्स है, सिंपल सेंटेंस का जो टॉपिक है, उस पर एक पोइम को कंपोज करना इट्स बेल है, बहुत अच्छा है इस तरह से। तो ये आपकी पोइम थी, बहुत ही सिंपल पोइम है, नॉट सो मच गिव हिडन मीनिंग, बट इसका हिडन मीनिंग यही है कि मतलब जिस तरह से पोइट एक तरह से इनडायरेक्टली सैटायर करता है हमारी वुमेनहुड के ऊपर, तो उसमें ही इनकन्सिस्टेंटी ऑफ वुमेनहुड को बताया है और उसी को का डिस्कस यहाँ पर पोइट करता है। थैंक यू वेरी मच।